रहीम। मैं ये चैप्टर 8 शुरू कर चुका हूँ, चैप्टर नंबर 8, और ये सर्किल्स के बारे में है। बेसिकली सर्किल्स भी एक कोनिक का एक हिस्सा ही होता है। कोनिक्स का कोनिक्स क्या है कि अगर मिसाल के तौर पर ये अगर एक कोन है, राइट सर्कुलर कोन, अगर ये कोन है इस तरह, तो इसको अगर प्लेन, ये सर्किल हो पूरा, ये पूरा सर्किल है, अगर इसको, ये सर्किल है पूरा इसका, अगर ये इसको हम प्लेन से इधर ही कट करते तो ये पार्ट जो बनता है ये हमारा सर्किल बनता है, ये सर्किल बनता है, ठीक है। और अगर ये डबल सर्कुलर कोन हो तो आप ये समझ लें कि अगर ये डबल सर्कुलर कोन है, मैं ज़्यादा डिटेल में समझाऊंगा इसका क्वेश्चन नंबर 1 में मुख्तलिफ कोनिक्स जो हैं। तो ये जो आता है, ये पार्ट अगर प्लेन इसको कट करे तो ये हमारा सर्किल होता है। ये डायग्राम में तो नहीं लग रहा, लेकिन बेसिकली सर्किल ही होता है। तो सर्किल को आप डिफ़ाइन भी कर सकते हो कि सर्किल को अच्छा, इसके जो मुख्तलिफ और कोनिक्स हैं, एक तो होता है हमारा, एक तो एलिप्स है, और एलिप्स की एक यानी एक तो एलिप्स है, और एलिप्स से फिर हमारा सर्किल भी निकलता है। दूसरा मैं ये कह दूँ कि सर्किल, इसके साथ ही चलो, सर्किल, एलिप्स, सर्किल, ये बेसिकली एक होते हैं। और दूसरा होता है पैराबोला, और तीसरा होता है हाइपरबोला। ये किस तरह जनरेट होते हैं, क्या होते हैं, ये एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 1 है, उसमें मैं डिटेल में ये चीज़ें बताऊंगा, इसकी मतलब टर्मिनोलॉजी बताऊंगा। इधर मैं सिर्फ जो है ना सर्किल के बारे में बात करूंगा, सिर्फ सर्किल के, क्योंकि ये एक्सरसाइज मेन और ये मेन चैप्टर सिर्फ सर्किल का है। सर्किल को मैं कैसे डिफ़ाइन करता हूँ, सर्किल को अभी तक आप डिफ़ाइन करते ही आए हैं। ये अगर ये फिक्स पॉइंट है जिसका सेंटर सी कह दूँ कि, तो ये सेट ऑफ पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंस होते हैं हर सी से, तो ये रेडियस कहलाता है। अब मैं कहता हूँ इट इज़ द सेट ऑफ द पॉइंट्स on a plane which are equidistant from a fixed point. Or this fixed point is known as सेंटर ऑफ द सर्किल। इसके मुख्तलिफ चीज़ें आप लोग मैट्रिक में पढ़ के आए हैं, ओ लेवल में। ये रेडियस है, और ये जो होता है ये डायमीटर है। जो डायमीटर होता है वो हमेशा ट्वाइस द रेडियस होता है, या रेडियस होता है डायमीटर का हाफ। तो बाकी और आप चीज़ें पढ़ते हैं। अब मैं सर्किल की जो है ना स्टैंडर्ड जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में निकालूंगा कि क्या है जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्किल। मैं कहूँ कि ये एक सर्किल है, इसकी इक्वेशन मुझे चाहिए। इसका सेंटर एच के है और रेडियस ये आर है। मैं कहता हूँ लेट सी एच के बी दी सेंटर ऑफ द सर्किल, let GH be the center of the circle, let CH be the center of the circle with radius R. तो अगर ये लेट, मैं एक पॉइंट लेता हूँ, लेट PXY be a point on the circle, on the locus of the circle. PXY पॉइंट है लोकस ऑफ सर्किल में, ये PXY पॉइंट है। तो ज़ाहिरी बात है ये CP का जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा क्या होगा, R होगा। CP का डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस फार्मूला से मालूम करें, ये आ जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर और प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर
अंडर द रूट बराबर होगा आर के। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल कहा जाता है। दिस इज नोन एज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्किल। लेकिन मैंने ऊपर लिखा हुआ है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। आगे जरा जनरल इक्वेशन को आगे बढ़ाऊंगा इसको। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, तो ये होगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप सर्किल की मान को जब सेंटर मिलाओ रेडियस मिलाओ, यानी आपको सेंटर एच के मिला हुआ है और रेडियस आर मिला हुआ है, ये दोनों गिवन चीज़ें, तो आप सर्किल इक्वेशन इससे निकाल सकते हैं। लेकिन आए ज़रा जनरल इक्वेशन की तरफ। अब देखें, स्टैंडर्ड इक्वेशन को लेके चलूँगा, ये एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलता हूँ, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2hx प्लस एच स्क्वायर, और प्लस ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, और माइनस ये हो जाएगा 2ky और प्लस के स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर के। तो आप ये देखें कि इसको मैं ऐसे कर दूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2ky, और ये इधर लेके आ जाऊँ प्लस ये एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल 0। अब मैं और कांस्टेंट्स जो है ना इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। मैं एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि मैं ले रहा हूँ कि माइनस एच जो है जी के बराबर है, और माइनस के जो है वो एफ के बराबर ले लेता हूँ, ठीक है। और तो देखिए कि ये जो है माइनस के, और ये पूरा टर्म एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर सी के ले रहा हूँ, तो ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, देखें लेट किया मैंने, ये कांस्टेंट है सारे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये माइनस एच की जगह जी आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 2gx, और प्लस ये आ जाएगा 2fy, और प्लस सी इज इक्वल 0। यही स्टैंडर्ड इक्वेशन, यही जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है, यही जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल है। इसकी प्रॉपर्टीज़ देखें, प्रॉपर्टीज़ में आपको इसको बताऊं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल में। पहले नंबर ये कि हमेशा ये कोफिशिएंट 1 होगा या बेसिकली इक्वल होगा। मैं कह सकता हूँ कोफिशिएंट जनरल इक्वेशन में तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, और ये 1 होना चाहिए हमेशा। अच्छा, नंबर 2, देयर शुड बी नो टर्म्स, नो टर्म्स ऑफ एक्स वाई का कोई टर्म नहीं है, ठीक है। और ये एक्स स्क्वायर का है और एक्स का ये है। अच्छा, अब ये इक्वेशन मिली हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0 है, तो इसमें सर्कल क्या होगा, आप सर्कल का सेंटर क्या होगा। देखिए सेंटर अगर ये हमने जी लिया हुआ है माइनस एच के, ठीक है, और एफ लिया हुआ है माइनस के, तो वैसे सेंटर हमेशा होता है, सेंटर होता है ऑलवेज किसी भी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है एच कामा के, तो इसमें आ जाएगा क्या माइनस जी कामा माइनस एफ। यानी अगर ये इक्वेशन मिली हुई है हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0 है, तो इसका सेंटर हमेशा जो आएगा वो आएगा ऑलवेज माइनस जी कामा माइनस एफ। जी और एफ की कीमत हम मालूम करेंगे और माइनस। अच्छा, अब रेडियस में देखना चाहता हूँ। देखिए रेडियस बेसिकली अगर मैं देखना चाहूँ रेडियस के लिए सेंटर का तो हमने मालूम कर लिया, यानी हमने दे दिया कि अगर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx और प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल 0 है, तो इसका सेंटर यकीनन माइनस जी कामा माइनस एफ होगा। अब इसका मैं रेडियस निकालना चाह रहा हूँ, तो देखें रेडियस के लिए मैंने सपोज किया हुआ है एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये मैंने सपोज किया हुआ है कि एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू सी के। तो मैं आर स्क्वायर को ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ कि ये माइनस यानी अगर मैं इसको इधर लेके आ जाऊँ सारी
ऐसे करता हूँ कि सी को सी इज इक्वल टू कर दूँ एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर लेकर जाता हूँ, आर स्क्वायर हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर के। तो आर स्क्वायर हो जाएगा एच, ये एच स्क्वायर है, बेसिकली एच स्क्वायर है माइनस जी, एच है माइनस जी के, तो कर दो माइनस जी का स्क्वायर प्लस के है माइनस एफ का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। तो मैं लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर आ जाएगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर नहीं है ये, सॉरी ये सी, ये देखे मैंने गलत हो गया ऐसे में से, ये सी माइनस में सिर्फ माइनस ही अकेला है, तो ये आर आ जाएगा क्योंकि आर हमेशा पॉजिटिव होगा जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट के। तो इस इक्वेशन में सेंटर ये आता है और रेडियस हमें जो होते हैं जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट। या तो ये सेंटर और ये या तो फार्मूला से निकालते हैं, इससे माइनस जी माइनस एफ अपॉन जी स्क्वायर प्लस का माइनस अंडर रूट, या फिर कंप्लीटिंग स्क्वायर करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन में लेके आते हैं। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन यही है, एक्स माइनस एच, जनरल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आते हैं, फिर हम कहते हैं देखिए ये है हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म की इक्वेशन और ये है हमारी जनरल फॉर्म की इक्वेशन। मेरा ये दोनों इक्वेशन सर्किट की बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कोई भी क्वेश्चन से कर सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।